रूही निहार के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छीन लेगी और सुकून और निहार की शादी नहीं होने देगी। इससे रूही और निहार फिर से एक हो जाएंगे। जब निहार सुकून के लिए शादी का जोड़ा लेकर घर लौटता है तो सुकून को वह जोड़ा बहुत पसंद आता है। सुकून निहार से कहती है कि अब उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए ताकि वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। तभी दादी सुकून से कहती हैं कि जब वह पहली बार सुकून से मिली थीं तो उनके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि काश इस घर की बहू सुकून जैसी होती, क्योंकि उन्हें रूही बिल्कुल पसंद नहीं। मगर जब निहार ने सुकून से शादी करने का फैसला कर लिया तो दादी बहुत खुश हो जाती हैं और तय करती हैं कि वह इस शादी में पूरी मदद करेंगी। दादी निहार से कहती हैं कि अगर किसी तरह घर वालों को इस शादी के लिए मना लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस पर दादी सुकून के पास जाकर कहती हैं कि उसे अपनी बहू बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद दादी घर वालों को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि निहार की खुशी के लिए उसकी सुकून से शादी करानी होगी ताकि वह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सुनकर रतन और सोनी गुस्से में दादी से कहते हैं कि आखिर वह क्या कह रही हैं, वे लोग रूही के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। इस पर दादी जवाब देती हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि रूही के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। निहार की दूसरी शादी के बाद भी रूही ही निहार की पत्नी रहेगी और यह हक उससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दादी के मन में यह चल रहा होता है कि एक बार निहार और सुकून की शादी हो जाए तो वह रूही को हमेशा के लिए इस घर की नौकरानी बना देंगी। दादी की बात सुनकर रतन कुछ समझ नहीं पाता और साफ साफ कह देता है कि उन्हें जो करना है करें, लेकिन वह इस पाप में उनका साथ नहीं देगा। इतना कहकर रतन वहां से चला जाता है। फिर दादी सोनी से कहती हैं कि वह घर में शादी की तैयारी करे। यह देखकर सुकून बहुत खुश हो जाती है। सुकून झूमते हुए निहार के पास पहुंचती है और कहती है कि दादी ने घर वालों को उनकी शादी के लिए मना लिया है। यह सुनकर निहार भी बहुत खुश होता है और सुकून को गले से लगा लेता है। लेकिन जब रूही यह सब सुनती है तो उसे गहरा झटका लगता है। तभी जॉनी वहां आती है, रूही को संभालती है और उसे हिम्मत देती है। जॉनी रूही से कहती है कि दादी तो हमेशा से ही उसे निहार से अलग करके इस घर से बाहर करना चाहती थी।